असम में भाजपा का संकल्प पत्र है, वादों की लंबी सूची है और उन सवालों की गूंज है जो वहां की जनता पूछना चाहती है हेमंता सरकार से। हेमंता सरकार के दावे और वादों के बीच एक बार फिर लव जिहाद, घुसपैठियों की जमीन वसूली, यूसीसी लागू करने जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस 3 पासपोर्ट का खेल खेलने आई थी, लेकिन पवन खेड़ा पर खुद ही एफआईआर दर्ज हो गई। असम की सियासत में इस वक्त एक और सियासी चेहरा अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, जो अपने राज्य से निकलकर दूसरे राज्य की राजनीति में दस्तक दे रहा है, और ये दस्तक भी सीधे बीजेपी की सत्ता के गढ़ में है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ चुनावी रणनीति है या फिर एक सियासी संदेश। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंता सोरेन इन दिनों असम में डेरा डाले हुए हैं, और ख़ास बात यह है कि वो सीधे हेमंता बिस्वा शर्मा यानी बीजेपी के गढ़ में जाकर बीजेपी को ही चुनौती दे रहे हैं। मार्च के आखिरी हफ्ते में हेमंत सोरेन ने असम विधानसभा चुनाव की कमान संभाल रखी है और लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हेमंत सोरेन की रणनीति साफ नजर आती है। वो असम के चाय बागानों में काम कर रहे झारखंड मूल के आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं और उनके हक और अधिकार को बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। दरअसल असम के ऊपरी इलाके में चाय जनजाति के लोग काफी संख्या में रहते हैं, जिनकी जड़ें झारखंड से जुड़ी हुई है। ऐसे में सोरेन इस वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इसके पीछे एक पुराना सियासी टकराव भी छिपा है। 2024 के झारखंड चुनाव के दौरान जब हेमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के प्रभारी थे, तब उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखे हमले किए थे। उसी वक्त हेमंत सरकार ने कहा था कि वो असम जाकर जवाब देंगे, और अब वही वादा असम की जमीन पर नजर आ रहा है। और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या हेमंत सोरेन का ये कदम सिर्फ जवाबी राजनीति है या फिर इसके पीछे नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री की तैयारी हो रही है, क्योंकि इस बार जेएमएम ने कांग्रेस से दूरी बनाकर असम में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। करीब 21 सीटों पर दांव लगाया है। हालांकि कुछ नामांकन रद्द होने के बाद अब 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। यानी संकेत साफ है कि हेमंत सोरेन अब खुद को सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि देश भर में एक बड़े आदिवासी चेहरे के तौर पर खुद को स्थापित करना चाहते हैं। वो अल्पसंख्यक मुद्दों को भी उठाकर राजनीतिक दायरे को बढ़ाने की कोशिश में है। अब नज़र उस समीकरण पर है जो चुनाव के बाद बन सकता है। भले ही जेएमएम असम में सरकार बनाने की स्थिति में बिल्कुल भी ना हो, लेकिन अगर 5 से 10 सीटें भी जीतती है तो किंग नहीं तो किंग मेकर की भूमिका में ज़रूर आ सकती है। सवाल यही है कि क्या हेमंत सोरेन का ये असम अभियान उन्हें नेशनल राजनीति में नई पहचान दिला पाएगा, या ये सिर्फ एक सियासी जवाब है हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए। और क्या असम की राजनीति में एक नया समीकरण बनता नजर आ रहा है। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार असम का चुनाव सिर्फ स्थानीय नहीं, बड़े राजनीतिक संकेत देने वाला साबित हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।